जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड टिक पर। तो दोस्तों आज आइए हम लोग देखते हैं 19 सितंबर को सेकंड एवं थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैक्सिमम रियल एवं ऑथेंटिक प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब 2022 में किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन हीट यानी उष्मा दे गर्म कर दे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होगा CH4 × ½ H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। और सबसे पुराना पुराण पूछा जाए तो सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण हो जाएगा, मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय मुंबई में भारतीय झंडा किसने फहराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा अशरफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं। मूल रूप से पूछा जाए संविधान में कितनी भाषाएं थी तो 14, मूल रूप से 14 भाषाएं थी। आप पूछ लेंगे सबसे पहले संविधान में सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो सिंधी भाषा को सबसे पहले जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। अगर पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिंधु और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। नेक्स्ट, काली और तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय, सतलज व काली नदियों के बीच कुमाऊं हिमालय, तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय स्थित है। RBI से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे कम अभिक्रियाशीलता किसकी है? ऑप्शन दिया था सिल्वर, गोल्ड, लेड एवं कॉपर। तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता गोल्ड की है। सबसे कम अभिक्रियाशीलता के क्रम में सजाया जाए तो सबसे पहले गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, उसके बाद लेड, उसके बाद कॉपर। ठीक, और सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टक नियम किसने व कब दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड ने 1829 में अष्टक नियम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिएक्शन दिया था, बैलेंस करना था। रिएक्शन में दिया था कि अगर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो हमें जल प्राप्त होगी, तो उसे बैलेंस करना था। तो यहाँ 2 एटम लगाना था, इधर 2 लगाना था, बैलेंस हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराएं तो क्या प्राप्त होगा? तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूरभंज जिले की खान किस राज्य में है जो लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट था, गुणसूत्रों से संबंधित कथन दिया था। तो फीमेल में गुणसूत्र जो होते हैं XX होते हैं और जो पुरुष में होते हैं XY। अगर हमें फीमेल प्राप्त करना है तो फिर अगर XX गुणसूत्र मिलते हैं तो फीमेल बनेंगे, जेंडर फीमेल होगा। अगर XY होते हैं तो मेल जेंडर होगा, यानी जेंडर का निर्धारण एक गुणसूत्र करते हैं XY। नेक्स्ट क्वेश्चन था, टिस्को की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से संबंधित कथन था। तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड जल और सनलाइट की उपस्थिति में होता है और हमें जब अभिक्रिया होती है तो हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है और ऑक्सीजन एक अपशिष्ट के रूप में मिलता है।
कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अगर प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है तो हमें अपशिष्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है, तो हमें अपशिष्ट के रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जीडीपी रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनमें से एल्किन का सूत्र, तो एल्किन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्काइन का सूत्र है, एल्किन का सूत्र हो जाएगा CnH2n, एल्काइन का सूत्र हो जाएगा CnH2n-2, एल्किन CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन था दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में हैं, अब वोल्टेज दिया था 20 वोल्ट, तो पावर कितने हो गए। प्रतिरोध जो होता है, चूँकि अगर पावर का फॉर्मूला याद करें, पावर का फॉर्मूला क्या था, P = V/I। V क्या होता है, V = I/R। यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा I² × R। सॉरी, यहाँ अगर हमको चूँकि I का मान दिया नहीं है और रेजिस्टेंस का मान शायद कुछ दिया था, हमको ज्ञात नहीं, तो हमें V का मान दिया है, तो यहाँ अगर हम कर दें V = I/R होता ही है, यानी I कर दें V/R, तो यहाँ पुट कर दें V = V/R, इसको पुट कर दें तो हमें पावर का ज्ञात हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस दिया तब। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रतिरोधकता किन बातों पर निर्भर करती है, तो प्रतिरोधकता जो है पदार्थ की प्रकृति, तापमान एवं लेंथ पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिरर फार्मूला क्या होता है, आसान सा क्वेश्चन। मिरर फार्मूला हो जाता है 1/f = 1/v + 1/u, और लेंथ फार्मूला जो होता है 1/f = 1/b - 1/u। अगर हम ये मिरर फार्मूला में अवतल है तो अवतल के लिए f का मान जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो, और उत्तल के लिए f का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था STDs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन दिया था कंडोम का प्रयोग करना चाहिए, गर्भ निरोधक गोलियां लेना चाहिए, या कॉपर सेवन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा हमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को रोकना है तो हमें कंडोम का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट था छऊ नृत्य किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर है छऊ नृत्य झारखंड का है। छऊ मयूरभंज किस राज्य का है, तो उड़ीसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था रेजिस्टेंस दिया था 10 ओम तथा करंट 0.2 एम्पियर दिया, तो वोल्टेज, तो आसान सा फॉर्मूला V = होता है I/R। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई अवतल लेंस में गेंद 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हो और फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ बनेगा। लेंस है, लेंस का फॉर्मूला हो जाता है 1/f = 1/v - 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन था पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। तो पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में पादप भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में जो जंतु कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाई कोर्ट के जजों की उम्र सीमा क्या है। तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी उम्र सीमा 62 वर्ष तक वो अपने पद को धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट को। अगर बात की जाए राज्यपाल की, तो राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PV सिंधु ने 27 मार्च 2022 को स्विस ओपन में किसे हराकर जीता है। इसका राइट आंसर है बुशानन ओंग बामरुंग फान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है। ऑप्शन में दिया था गंडक, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था गंगा नदी पर कौन सा बांध है, टिहरी बांध, पेरियार बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। पेरियार बांध पेरियार नदी यानी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था
आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, आयनिक विभव बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। चारों के चारों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सीड्स में अंकुरण कैसे होता है? सीड्स में अंकुरण ऑप्शन दिया था बीज की ऊपरी परत से, बीज की निचली परत से। तो जो सीड्स में अंकुरण होता है बीज की निचली परत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2022 में आरबीआई किसानों को कितना ऋण माफ़ करेगी? ऑप्शन में था 3 लाख, 3 लाख से कम, 4 लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तमिलनाडु में तमिल यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, स्लोविंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ट्राइड्स रूल किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका ट्राइड से एक सेकंड, ये त्रिक नियम किसने दिया था? डोबेनियर ने। त्रिक नियम क्या होता है? मान लीजिए ये 3 एटम है, तो इन दोनों फर्स्ट एंड थर्ड का योग का अगर एवरेज निकालें तो हमें सेकंड एटम प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा? तो हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी। अगर इसमें क्वेश्चन दिया था प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज कब बनता है? प्रकाश संश्लेषण में जो ग्लूकोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया सूर्य की लाइट की उपस्थिति में कराएं तब ये हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। उसके साथ साथ हमें अपशिष्ट के रूप में जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिल्वर नाइट्रेट अगर NaCl से क्रिया करता है तो अवक्षेप में क्या बनाता है? अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को NaCl से अभिक्रिया कराएं तो हमें क्या बनेगा? Ag सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो हमें क्या प्राप्त होता है कि पूछा है अवक्षेप के रूप में क्या प्राप्त होगा था, तो हमें सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तल लेंस में वस्तु 30 सेंटीमीटर, फोकस 15 सेंटीमीटर, अगर वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तो इमेज की ऊंचाई क्या है? तो उत्तल लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। इस पर रखेंगे हमें v का मान प्राप्त हो जाएगा। मैग्नीफिकेंस इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल -v/, अगर उत्तल दर्पण है तो माइनस रहेगा, अगर लेंस है तो प्लस हो जाएगा u। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी 3 सेंटीमीटर और फोकस 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उत्तल दर्पण का फॉर्मूला तो 1/f = 1/b + 1/u। इस पर पुट करेंगे तो हमें v का मान प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, आवर्धन क्षमता का इकाई क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आवर्धन क्षमता की कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुबह और शाम के दौरान आसमान लाल क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन दिया था उच्च अपवर्तन, निम्न अपवर्तन, उच्च प्रकीर्णन, निम्न प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न प्रकीर्णन, चूँकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है सबसे कम होता है, यानी इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। बैगनी रंग का स्कैटरिंग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो आसमान नीला उच्च प्रकीर्णन यानी हाई स्कैटरिंग के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2022 में किस पैरा एथलीट को पद्म भूषण मिला? इसका राइट आंसर है देवेंद्र झाझरिया को। ये भाला फेंक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी चीज़ सिर्फ पादप में पाई जाती है? ऑप्शन में दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड। तो जो राइट इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में ही सिर्फ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पौधों में गैस का एक्सचेंज कोशिका झिल्ली द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है डिफ्यूजन यानी विसरण के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन था बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या उत्पाद मिलता है। बेकिंग सोडा का सूत्र NaCO3 होता है। इसको अगर हम हीट देंगे तो सोडियम कार्बोनेट एवं पानी उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित कथन था। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एकल बॉन्ड बनाते हैं। सेम क्वेश्चन फर्स्ट 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना चर्च है। इसका राइट आंसर है क्रिस्ट चर्च, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन था DC जनरेटर और AC जनरेटर में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका राइट आंसर DC जनरेटर में कम्यूटेटर होता है, जबकि AC जनरेटर में ये नहीं होता है। जो कम्यूटेटर होता है ये दिशा को एक दिशा में तय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बैसाखी की बौछार मानसून में किस जगह होती है, जो बैसाखी की बौछार के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर जब पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में काल बैसाखी त्यौहार वेस्ट बंगाल में मानसून शुरुआत के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर है कैल्शियम एंड फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन था एड्स किससे नहीं होता है। स्तनपान से, यौन संबंध से, हाथ मिलाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथ मिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर विभवांतर दिया था 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस दिया था 50 ओम, पूछा तब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा यदि 5 घंटे तक चलाया जाए। एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा अगर उसको हम 5 घंटे तक चलाए, चूँकि हमें विभवांतर दिया, रेजिस्टेंस दिया, पावर इज इक्वल होता है V² अपन R, चूँकि आप जानते हैं P इज इक्वल होता है V इंटू आई, V इज इक्वल होता है I इंटू R। हमें I का तो मान दिया नहीं है तो हम I बराबर कर देंगे V अपन R, यहाँ पुट कर देंगे तो V² अपन R आ जाएगा। इससे हमें पावर का ज्ञात हो जाएगा। पावर ज्ञात करने के बाद उसको हम पावर इसका कितना हो जाएगा 9680 वाट। और इसको अगर हम एनर्जी देखेंगे कितना, तो इसका होता है किलोवाट घंटा में निकाल लेंगे इसकी यूनिट 9680 एंड 5 आवर और 1000 से इसको हम भाग दे देंगे तो टोटल आ जाएगी एनर्जी जो होती है किलोवाट घंटा में आ जाएगी 4890 यूनिट। तो ये रहे सभी सेकंड और थर्ड शिफ्ट के मैक्सिमम रियल एवं अथेंटिक प्रश्न। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में है वो इसे ज़रूर अवश्य देख कर जाएँ, आपको बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला। चूँकि रेलवे लगातार परीक्षाओं में लगातार प्रश्नों को दोहरा रहा है। थैंक यू क्लास।